जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। अगर आप लोग 9th या 10th में हैं तो साहित्यिक परिचय उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्लास 11th और 12th में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाएगा। तो अगर आप 11th 12th में हैं तो कंपलसरी है आपके लिए, आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आपकी परीक्षा में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको आपकी राइट साइड में, दाहिनी साइड में आपको डालना है हेडिंग जन्म। ठीक है, स्मरणीय बिंदु आपको लिखना है ऊपर, स्मरणीय बिंदु में लिखना है जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं। इनके पिता का नाम हमने डिफाइन किया, किसी भी किताब में नहीं मिला हमें। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पिता का नाम अगर आपको पता है तो इसके बीच में आपको इनके पिता का नाम भी डाल देना है। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1940 में हुआ था, खेड़ा में हुआ था, जो कि मेरठ में है और मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है। तो खेड़ा मेरठ इतना आपको पता रहना चाहिए। मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी और इनकी रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता आदि। 3 रचनाएं ऊपर लिखी हैं, इतना आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। 2 रचनाएं कम से कम लिखनी है और जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, ये 4 चीजें पता रहनी चाहिए, कंपलसरी है स्मरणीय बिंदु में। पिता का नाम आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। अगर आपने इतना लिख लिया है 3-4 चीज जो है, तो मान चलिए इससे आपका बहुत मतलब नहीं रहता है। कुछ रचनाएं अगर आपको और याद हैं तो इसको आप सारांश, अगर आप इसकी समरी भी तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा। एकदम आपको वर्ड वाइज वर्ड नहीं तैयार करना है, समय तैयार करनी है कि इनके साहित्य के, जो इनका साहित्य में परिचय है, साहित्य में इनका कैसा अनुभव रहा, क्या किया, कैसे किया और कब किया, यही सब आपको इसमें लिखना होता है, ना कि इसमें जीवन परिचय लिखना होता है। तो साहित्य में देखिए योगदान का कैसा था। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं कई ग्रंथों पर शोध कार्य किए। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या एवं बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित कर दिया। ठीक है, गौरवान्वित कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो साहित्य के बारे में है ये कहना क्या चाहते हैं, यानी कि किया क्या इन्होंने। तो सबसे पहला काम, इन्होंने कई सारी भाषाओं में, पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कई सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसमें इन्होंने साहित्य का अध्ययन किया और उसी के हिसाब से हिंदी में इनका योगदान बढ़ा। जैसे आप किसी एक काम को कर रहे हैं और उसी के अराउंड, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी की क्लास 10th में, लेकिन अगर आप उसी के अराउंड 9th की और 11th की भी पढ़ लेते हैं हिंदी, तो आपका 10th में जो है फोकस और बढ़ जाता है। तो जैसे इनको क्या करना था, हिंदी में रचनाएं करनी थी, लेकिन जब इन्होंने पाली और संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं के क्या कहते हैं साहित्यों को पढ़ लिया, तो हिंदी में जो है इन तीनों का मिक्स देने में समर्थ रहे। यानी कि कई भाषाओं का इनको ज्ञान था और इनको अध्ययन भी था, कैसे पढ़ते हैं सब इनको पता था। उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन और कई ग्रंथों पर शोध कार्य, शोध यानी कि रिसर्च बोलते हैं, जैसे रिसर्च सेंटर कहते हैं। तो शोध मतलब जो कई ग्रंथ थे उनको पढ़ा और उनका क्या कंक्लूजन निकलता है उनके बारे में इन्होंने बताया। तीसरा काम क्या किया इन्होंने, जायसी के पद्मावत जो रचना है उसकी व्याख्या की और बाण भट्ट का कोई रचना है हर्ष चरित्र, उसकी इन्होंने व्याख्या की। और इन दोनों की, इसकी क्या की, संजीवनी व्याख्या की और इसकी सांस्कृतिक व्याख्या की। तो इन दोनों की व्याख्या करने से, जो कभी पहले हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया था, तो इन्होंने नया नया किया, जिससे जो है हिंदी साहित्य इनके योगदान से गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि के जो चरित्र चित्रण है उसको आधुनिक दृष्टिकोण से किया, यानी कि मॉडर्न तरीके से, जिससे लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो अगर आप इसको देखेंगे चारों 5 चीज़ों को, तो इन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख कर चलेंगे तो 80 शब्द लिखने के लिए आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 11th और 12th में, तो 80 शब्द आप आसानी से लिख देंगे। पहला क्या, कई भाषाओं का ज्ञान था। दूसरा क्या, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। तीसरा, कई ग्रंथों का अध्ययन किया और कई ग्रंथों पर शोध कार्य किए। चौथा, इन्होंने पद्मावत, जायसी की पद्मावत और बाण भट्ट के हर्षचरित्र की संजीवनी व्याख्या की थी और इसकी सांस्कृतिक व्याख्या की थी। ये चौथा चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने कई महापुरुषों के चरित्र चित्रण किया किसमें, मॉडर्न तरीके से। तो ये 4-5 चीजें थी, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट चीज, आपको कुछ रचनाएं लिखनी है। रचनाएं कैसे लिखनी है वो आप देखिएगा। तो रचनाएं देखिए, आपको हेडिंग डालना है, यहाँ पर ऊपर आपको लिखना है रचनाएं के बाद इस लाइन में आपको लिखना है कि इन्होंने कई रचनाएं की हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको
जितनी रचनाएं आपको आती हैं, जितनी रचनाएं आपको याद हैं, सारी रचनाओं को आपको लिख देना है। ठीक है, ध्यान रहे आपको यहाँ पर 2 या 3 नहीं लिखनी है, कम से कम इधर आपको 4 लिखनी है। और उसके अलावा आपको जितनी याद है सारी रचनाओं को आप लिख देना है, जैसे कि पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा, पाणिनिकालीन भारत, यहाँ पर 7 रचनाएं लिखी हैं। तो ऐसे ही आपको जितनी रचनाएं याद है सब कुछ लिख देना है। अगर आपने इतना काम किया अपने बोर्ड परीक्षा में, 11 की परीक्षा में लिखते समय, तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।